हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फार्माकोलॉजी की यूनिट 8 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 8 का नाम है ड्रग यूज्ड इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ईयर के बारे में। ईयर के अंदर कौन कौन से ड्रग और कौन कौन से म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से ऑइंटमेंट या फिर ड्रॉप्स यूज होती है, वो सारी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी इससे पहले हमने स्किन और आई कवर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इससे पहले की जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है या प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ ईयर। ईयर मतलब ओटिक भी बोलते हैं उसको, ओटिक ओटिक प्रिपरेशन। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर कंपोजिशन पढ़ेंगे, एक्शन, डोसेज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे, ड्रग इंटरेक्शन पढ़ेंगे, साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ेंगे, टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है इसके कारण, और रोल ऑफ नर्स क्या होता है। ये हम सारी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ओटिक ड्रग आर मेडिकेशन इंस्टिल्ड डायरेक्टली इनटू द एक्सटर्नल ईयर कैनाल। ठीक है, ओटिक ड्रग्स क्या होता है, एक मेडिकेशन होती है वो जो डायरेक्ट हम जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल होता है वहां पे हम डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं, मतलब लगाते हैं। ठीक है, दे एक्ट लोकली टू ट्रीट इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, लोकली जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करता है, साथ ही साथ जो इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है, एंड वेक्स इम्पैक्शन जो होता है हमारे ईयर में, वो वहां पे जाके एक्ट करता है। और समटाइम्स टू एनेस्थेटिज द ईयर। ठीक है, समटाइम्स जब हमारे ईयर की कोई सर्जरी होती है, ईयर में कोई प्रोसीजर होता है, तो उस कंडीशन में एनेस्थेटिक्स का काम करती है, मतलब सुन का काम करती है। अवेलेबल एज आई ड्रॉप्स। ठीक है, जो ओटिक ड्रग्स होते हैं वो अवेलेबल कौन कौन से फॉर्म में, आई ड्रॉप्स, सॉरी ईयर ड्रॉप्स में, सॉल्यूशन में, सस्पेंशंस में, ऑइंटमेंट में, और साथ ही साथ स्प्रे में। ठीक है, ये जो होते हैं इसके अंदर अवेलेबल है। कंपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन, सॉरी एग्जांपल देखते हैं, कंपोजिशन एंड एग्जांपल। तो कंपोजिशन सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स, तो फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है। कौन कौन सी एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला है नियोमाइसिन, पोलीमाइसिन बी, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन, ऑफ्टन कॉम्बाइंड विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, ये जो कॉम्बाइन किसी भी कॉम्बाइन दे सकते हैं, किसमें, नियोमाइसिन में, पोलियोमाइसिन बी में, सिप्रोफ्लॉक्सिन में और ऑफ्लेक्सिन में। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में यूज होते हैं। एग्जाम्पल है सिप्लोफ्लॉक्सिन प्लस डेक्सामेथासोन ड्रॉप, ये कॉम्बिनेशन में हम दे सकते हैं। देन एंटी फंगल, अगर हमारे आई में, सॉरी ईयर में कोई फंगल हो गया है तो उस कंडीशन में हम एंटी फंगल ड्रग यूज करते हैं फॉर ओटोमाइकोसिस फंगल ईयर इन्फेक्शन। एग्जाम्पल में क्लोट्रीमेजोल, मिकानोजोल और नाइस्टेटीन, ये जो ड्रग्स है वो एंटी फंगल के अंदर आते हैं, ये हमारे ईयर में यूज होते हैं। देन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाइड्रोकोर्टिकोजोन, डेक्सामेथासोन, बिथामेथासोन रिड्यूस इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग और ईचिंग। ठीक है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं डेक्सामेथासोन और बिथामेथासोन, ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। देन एनाल्जेसिक एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, मैंने बताया था जैसे कोई प्रोसीजर हो रहा है ईयर का या फिर कोई सर्जरी हो रही है तो उस कंडीशन में यूज करते हैं इसको। तो इसका एग्जांपल है बेंजोकोइन, लीडोकोइन, ईयर ड्रॉप। ठीक है, बेंजोकोइन और ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, सॉरी ईयर ड्रॉप कौन सी, लीडोजिन की। फॉर पेन रिलीफ इन ओटीटीज एक्सटर्ना ओटीटीज मीडिया, एक्सटर्ना और मीडिया, ओटीटीज जो होती है वो पेन रिलीफ के लिए होती है। देन फिफ्थ है सेरुमेनोलाइटिक्स। सेरुमेनोलाइटिक्स में क्या होता है, वेक्स सॉफ्टनेस, जो हमारे ईयर होते हैं उसके अंदर वेक्स जमा हो जाता है, तो उसको अगर वो हार्ड हो गया तो उसको सॉफ्ट करने का काम करेगी ये सेरुमेथा, सॉरी सोरू सेरू मेनोलाइटिक्स। तो कार्बोमाइड, प्रो पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लाइसरीन, ओलिव ऑयल हेल्प सॉफ्टन एंड रिमूव ईयर वैक्स। ठीक है, ये इतने सारे जो होते हैं वो जो हमारे ईयर वैक्स होता है उसको रिमूव करने में और सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। क्या क्या, कार्बामाइड पेरोक्साइड,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लिसरीन जो होती है वो, और ऑलिव ऑयल जो होता है वो। एंटीसेप्टिक्स, हम एंटीसेप्टिक्स भी यूज कर सकते हैं हमारे ईयर में। एसिटिक एसिड, एसिडिक ईयर ड्रॉप टू प्रिवेंट बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ इन स्विमर्स ईयर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ईयर में, तो उस कंडीशन में एसिटिक एसिड जो होता है वो एक ड्रॉप आती है, वो क्या कर देती है, ग्रोथ को रोक देती है। सीमर्स ईयर मतलब जो ईयर में से कुछ निकलता है या बहता है या फिर पस वगैरह हो जाता है, उस कंडीशन में एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं हम। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो किल करती है, इनहिबिट करती है बैक्टीरियल कोजिंग ओटिटिस एक्सटर्ना और मीडिया। ठीक है, ओटिटिस एक्सटर्ना और मीडिया जो बैक्टीरिया होता है उसको इनहिबिट करती है और किल करती है। एंटी फंगल जो होता है वो डिस्ट्रॉय करते हैं फंगल सेल वॉल को और मेम्ब्रेन को। फंगल सेल वॉल और फंगल सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होता है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ईचिंग और रेडनेस। ठीक है, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है जो हम ईयर में लगाते हैं वो रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को और ईचिंग को और रेडनेस को। एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक्स क्या करता है, रिलीफ ईयर पेन और नंब कैनाल। ठीक है, रिलीफ जो पेन होता है ईयर में उसको रिलीव करते हैं एनाल्जेसिक, और नंब कैनाल को भी रिलीव करता है। और सेरू मेनोलाइटिक्स जो मैंने आपको बताया था वो ईयर का जो वैक्स होता है उसको सॉफ्ट बनाता है और इसको रिमूव करता है वैक्स को। एसिडिक प्रिपरेशन रिस्टोर नॉर्मल ईयर कैनाल पीएच, प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन को से प्रिवेंट कराता है और जो नॉर्मल पीएच लेवल होता है ईयर का, ईयर कैनाल का, उसको रिस्टोर करता है। डोसेज एंड रूट की बारे में बात करते हैं तो रूट टॉपिकल इंस्टिलेशन इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, एक्सटर्नल जो टॉपिकली हम अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये टॉपिकली एप्लीकेशन होगा। डोसेज यूजुअली 2 to 4 ड्रॉप्स 2 to 4 टाइम्स आ डे। ठीक है, 2 से 4 बूंद आपको ड्रॉप लेना है, वो भी 2 से 4 टाइम दिन में। डिपेंड ऑन ड्रग एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, और ज़्यादा भी ले सकते हो, कम ले सकते हो, ये डिपेंड करता है ड्रग ड्रग के ऊपर। और स्पेशल रूट, ईयर शुड बी क्लीन एंड ड्राई बिफोर एप्लीकेशन। ईयर क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए जब आप एडमिशन करो ड्रग का या ड्रॉप का। इंडिकेशन ओटिटिस एक्सटर्ना जैसे स्विमर ईयर हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। ओटिटिस मीडिया विथ परफोरेट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ओटिटिस मीडिया में आप यूज कर सकते हैं। फंगल ईयर इन्फेक्शन अगर है तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। एक्सेसिव सेरम मतलब ईयर वैक्स इम्पेक्शन मतलब ज़्यादा है ईयर वैक्स, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो ईयर ड्रॉप्स। ईयर पेन एंड इन्फ्लामेशन में यूज़ कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव ईयर केयर में यूज़ कर सकते हो आप। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब यूज़ नहीं करना है आपको ईयर ड्रॉप्स और जो ईयर से रिलेटेड जो भी एंटीसेप्टिक्स है वो। तो परफोरेट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अनलेस ड्रॉप आर स्पेशली सेफ एग्जांपल ऑफ्लोक्सेसिन। ठीक है, क्या करना है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ना वो इम्बैलेंस हो जाती है तब यूज़ नहीं करना है। हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी है ड्रग से तो यूज़ नहीं करना है। क्रोनिक ओटिटिस मीडिया विद डिस्चार्ज। ठीक है, जो ईयर है उससे कोई डिस्चार्ज हो रहा है, पस निकल रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको यूज़ नहीं करना है। और क्रोनिक ओटिटिस है उस कंडीशन में भी यूज़ नहीं करना है। ईयर सर्जरी पेशेंट वाले को भी यूज़ नहीं करना है ईयर ड्रॉप। ड्रग इंटरेक्शन, बॉडी क्या क्या करती है ड्रग के साथ। कॉम्बाइनिंग मल्टीपल ईयर ड्रॉप्स एट सम टाइम में डिल्यूट इफेक्ट्स, कीप 5 to 10 मिनट्स गैप। ठीक है, अगर आपको 2 से 3 एंटीसेप्टिक्स या ड्रॉप्स मिले हैं तो आपको 5 से 10 मिनट में 5 से 10 मिनट का गैप लेना है पर ड्रॉप में। एमिनोग्लाइकोसाइड्स ईयर ड्रॉप नियोमाइसिन प्लस सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स इंक्रीज टू टॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी। क्या हो सकता है, अगर आपने नियोमाइसिन सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स अगर दोनों साथ में दे दी तो ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, मतलब आपको सुनाई कम दे, कम मतलब सुनाई देना कम हो सकता है। स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन में मास्क इन्फेक्शन। ठीक है, मास्क इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दोनों के कॉम्बिनेशन एक साथ दे दिया तो। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, माइल्ड बर्निंग, इरिटेशन और स्टिंगिंग हो सकती है। टेम्पररी हियरिंग लॉस ड्यू टू फ्लूइड और कैनाल। ठीक है, अगर फ्लूइड और कैनाल के बीच में अगर
मतलब फ्लूइड जमा हो गया कैनाल के अंदर, तो टेम्पररी हियरिंग लॉस हो सकता है आपको। ईचिंग इन ईयर कैनाल में ईचिंग हो सकती है, साइड इफेक्ट्स है। टॉक्सिसिटी, रेयर बट पॉसिबल इफ लार्ज डोज यूज टू परफॉर्म्ड ईयर ड्रम सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। एमिनोग्लाइकोसाइड्स टॉक्सिसिटी, सेंसो रिनियल हियरिंग लॉस, वेस्टिबुलर डैमेज। ठीक है, क्या हो सकता है, वेस्टिबुलर डैमेज हो सकता है, साथ साथ हियरिंग लॉस देखने को मिल सकती है, ये टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर लोकल एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो गया तो सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है, वेरी रेयर, मतलब ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। रोल ऑफ नर्स में असेसमेंट करना है, इंस्पेक्ट ईयर कैनाल फॉर डिस्चार्ज, रेडनेस, परफॉर्मेशन बिफोर इंस्टॉलेशन। ठीक है, क्या करना है, अगर आप ड्रॉप दे रहे हो तो आपको सबसे पहले देखना है डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, रेडनेस तो नहीं है, और मतलब क्या कंडीशन है, ये सारी चीज असेसमेंट करना है। चेक एलर्जिक हिस्ट्री तो नहीं है उस ड्रग से, वो सारी चीजें चेक करना है। एडमिनिस्ट्रेशन, हैंड को वॉश करना है और ग्लव्स पहनना है। वार्म टू ड्रॉप टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो ड्रॉप है उसको उतने टेम्परेचर पे रखना है, टू प्रिवेंट डिजीनेस से प्रिवेंट करने के लिए। पोजीशन पेशेंट, एडल्ट में पुल पिन्ना अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, जो पिन्ना होता है वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड की साइड करना है, और चाइल्ड में अगर 3 साल से छोटा है तो पुल पिन्ना डाउनवर्ड टू बैकवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड टू बैकवर्ड रखना है आपको। एडल्ट में अपवर्ड टू बैकवर्ड और चाइल्ड में डाउनवर्ड टू बैकवर्ड। Instill prescribed drop into ear canal. Ask patient to lie on opposite side for a few minutes. ठीक है, प्लेस कॉटन लूजली इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, कॉटन को भी रखना है वहां पे अगर रिक्वायरमेंट है तो, एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम। अब फिर ऑब्जर्वेशन क्या करना है, मॉनिटर फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ईचिंग, बर्निंग और हियरिंग चेंजेस। ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन करते रहना है कि आपने जो ड्रग दिया है उससे कोई इचिंग तो नहीं हो रही, बर्निंग तो नहीं हो रही, और हियरिंग चेंजेस तो नहीं हो रहे, मतलब उसको कम सुनाई तो नहीं दे रहा, ये सारी चीजें। रिपोर्ट परसिस्टेंट पेन, डिस्चार्ज एंड स्वेलिंग। ठीक है, रिपोर्ट करना है अगर ज्यादा पेन हो, डिस्चार्ज हो और स्वेलिंग हो तो। पेशेंट एजुकेशन के अंदर डू नॉट इंसर्ट शार्प ऑब्जेक्ट कॉटन बड्स इनटू ईयर। ठीक है, अगर पेशेंट को एजुकेट करना है, अगर आपके ईयर में इन्फेक्शन है तो आपको कोई सा भी शार्प ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं करना है ईयर के अंदर, और कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी यूज नहीं करना है। कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, ईयर ड्रॉप्स। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको फुल कोर्स लेना है एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स, ईयर ड्रॉप्स का। अवॉइड सेल्फ मेडिकेटिंग विथ ईयर ड्रॉप्स इफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन स्टेटस इज अननोन। ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करे ईयर में, इससे आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसकी मतलब डैमेज हो सकता है। एजुकेट अबाउट कीपिंग ईयर ड्राई स्पेशली इन ओटिटिस एक्सटर्ना। ठीक है, अगर ओटिटिस एक्सटर्ना है तो पेशेंट को एजुकेट करना है कि अपने ईयर को ड्राई रखे, ज़्यादा मॉइस्ट ना रखें। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।